हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बंगलो इंजीनियर्स में। इससे पिछले वीडियो में हमने वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में पढ़ा था, लाइक कि वर्केबिलिटी कितने टाइप्स की होती है, देन वर्केबिलिटी को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स होते हैं। आज की इस वीडियो में हम वर्केबिलिटी को मेज़र करने के लिए कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे वर्केबिलिटी को मेज़र करने के लिए टोटल 5 टेस्ट किए जाते हैं। इसमें वर्केबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी दोनों मेज़र किए जाते हैं। पहला होता है स्लम कोन टेस्ट, सेकंड होता है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, थर्ड होता है वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, फोर्थ इज फ्लो टेबल टेस्ट एंड फिफ्थ वन इज कैलीबॉल टेस्ट। यहाँ पे इमेज में हमें पांचों टेस्ट में जो एपरेटस यूज़ होते हैं वो भी दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम केवल स्लम कोन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रोसेस को देखेंगे, उसके एडवांटेज एंड लिमिटेशंस देखेंगे। देन साथ ही साथ हम कुछ स्टैंडर्ड जो रिकमेंडेड वैल्यूज़ होती है स्लम की, वो हम देखेंगे कि अलग अलग वर्क के हिसाब से स्लम की क्या वैल्यू होनी चाहिए। देन फर्दर जो हमारे 4 टेस्ट होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर कर लेंगे। कंक्रीट स्लम टेस्ट जो होता है वो भी वर्केबिलिटी और कंसिस्टेंसी को मेज़र करने के लिए हम करते हैं। जो हमारी फ्रेश कंक्रीट बनती है तो उसके ऊपर हम स्लम कोन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। देन इसके अलावा स्लम कोन टेस्ट हम क्यों परफॉर्म कर सकते हैं, तो जब हमारा कोई लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो जहाँ पे हमें बहुत सारी कंक्रीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो फॉर एग्जांपल आप कोई भी कंक्रीट मिक्स यूज़ कर रहे हो, डिज़ाइन मिक्स यूज़ कर रहे हो, उसके इंग्रेडिएंट को आप प्रोपोर्शन वाइज जो है मिक्स करेंगे। आपको बहुत सारा जैसे क्यूबिक मीटर में कंक्रीट लगने वाला है तो एक बार में हम उस कंक्रीट को नहीं बना के रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यदि एक बार में हम बल्क क्वांटिटी में कंक्रीट को बना लेंगे तो उसे प्लेस करने में भी हमें डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी या फिर हमें लेबर ज़्यादा लगेंगे। इस वजह से हम उस कंक्रीट को बैच वाइज बनाते हैं ताकि उस कंक्रीट को जो हमने प्लेस किया है उसको स्ट्रेंथन होने का टाइम भी मिल जाए। देन साथ ही साथ हम दूसरी कंक्रीट का बैच भी प्रिपेयर कर पाएँ। तो जब हम नंबर ऑफ़ बैचेस में काम करते हैं कंक्रीट के, तो हमें हर बैच की जो क्वालिटी है और इंग्रेडिएंट्स है उनको प्रोपोर्शन में रखना पड़ता है एंड क्वालिटी को मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो हर बैच की क्वालिटी को चेक करने के लिए और कंसिस्टेंट बनाए रखने के लिए स्लम कोन टेस्ट ज़रूरी होता है। सेम वैल्यू आनी चाहिए सभी बैचेस के स्लम की। ठीक है, इस वजह से भी हम स्लम कोन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। देन स्लम कोन टेस्ट जो हमारा कंक्रीट होता है उसको डिफरेंट लोड्स के लिए भी, जैसे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कौन सा भी एलिमेंट बना रहे हैं उसके हिसाब से बना रहे हैं तो उसको भी यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो स्लम होता क्या है? स्लम कोन टेस्ट वो तो हमने देखा कि कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों करते हैं। ठीक है, बट स्लम होता क्या है, स्लम वर्ड का मीनिंग क्या है? जैसे कि स्लम क्या होता है, वर्टिकल सेटलमेंट होता है। ठीक है, जब भी हमने जो एपरेटस का यूज़ करने हमें कंक्रीट का जो है एक शेप डेवलप कर दिया है, प्रोड्यूस कर दिया है, देन उस शेप में सेटलमेंट होगा, वही हमारा स्लम है। और सिंपल लैंग्वेज में यदि हम बोले तो हमारे जो एपरेटस की हाइट होती है उसके कंपैरिजन में जब हम कंक्रीट का जो स्लम है वो बनाते हैं उसी शेप का, तो उन दोनों मोल्ड में और कंक्रीट की हाइट में जो डिफरेंस होगा वही हमारा स्लम होगा। ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जहाँ पे कि हमने राइट साइड में कंक्रीट का जो है स्लम बना के रखा हुआ है, देन लेफ्ट साइड में हमारे पास मोल्ड है। ठीक है, जो कि एपरेटस है स्लम का, उसका हम हाइट मेज़र कर रहे हैं। दोनों की हाइट में जो डिफरेंस आ रहा है, वर्टिकल डिफरेंस है, वही हमारा स्लम वैल्यू होगा। अब एपरेटस कौन सा यूज़ होता है, उसकी क्या स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। ठीक है, तो स्लम कोन टेस्ट में जो एपरेटस यूज़ होता है वो उसके लिए अलग से एक स्पेसिफिकेशन दिया हुआ इंडियन स्टैंडर्ड ने, जो कि है IS 7320/1974। इस कोड में स्लम कोन से रिलेटेड सारे स्पेसिफिकेशन, उसकी प्रोसेस और स्टैंडर्ड्स जो हैं हमें मिल जाते हैं, उसको हम रिफ़र कर सकते हैं। इस कोड को यदि आपको डाउनलोड करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब स्लम कोन टेस्ट हम इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, उसका प्रोसेस और एपरेटस के बारे में हम क्यों ध्यान देख रहे हैं। तो जैसे कि यदि जिन्होंने एग्ज़ाम दे चुके होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कभी एग्ज़ाम्स जिन्होंने अटेम्प्ट किए होंगे, उन्हें पता होगा कि कंक्रीट में से स्लम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। स्लम कोन टेस्ट से रिलेटेड, उसके एपरेटस से रिलेटेड MCQs में क्वेश्चंस आते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली आते हैं। और जिन्होंने नहीं दिया है वो भी देखेंगे कि फ्रीक्वेंटली बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ जब हमारे कॉलेज में सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में प्रैक्टिकल वाइवाज वगैरह होते हैं, उसमें भी स्लम से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्लम कोन टेस्ट में हमारा एपरेटस कौन सा यूज़ होता है, तो इसका शेप होता है कोन के फ्रस्टम जैसा, जैसे कि यहाँ पे हमें पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि ये कोन है, उसका फ्रस्टम है, इस टाइप का उसका शेप होता है, जिसका बॉटम में डाया होता है 200 mm, टॉप पे डाया होता है 100 mm एंड इसकी हाइट होती है 300 mm। इसमें ±1.5 का जो है टॉलरेंस लिमिट भी रखी गई है तीनों डायमेंशंस में। ठीक है, साथ ही साथ इसके साथ 2 हैंडल्स भी लगे होते हैं जिसकी हेल्प से हम इसको रिमूव कर सकते हैं मोल्ड को। देन पेडल्स दिए हुए हैं। ठीक है, पेडल्स इसलिए दिए हैं ताकि जब आप उसमें कॉन्क्रीट फिल करके उसको कॉम्पैक्ट करो तो आपका जो कोन है वो मूव ना हो। ठीक है,
देन इस एपरेटस के साथ एक टैंपिंग रॉड भी आती है जिसका स्टैंडर्ड जो होता है डायमीटर होता है 16 mm एंड हाइट मतलब लेंथ होती है 600 mm। सो स्लम कोन टेस्ट में हमारे पास इतना एपरेटस यूज़ होता है। एक हमारा फ्रस्टम का कोन होता है जिसमें हैंडल्स और पैडल्स लगे होते हैं, स्टैंडर्ड डायमेंशन है उसकी कुछ। देन साथ ही साथ एक हमारे पास टैंपिंग रॉड भी हमें यूज़ होती है। सो नेक्स्ट उसकी प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले हमें कंक्रीट के सारे इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करके कंक्रीट मिक्स बनाना है। अब आप कौन सा एलिमेंट कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर का, उसके हिसाब से आप कंक्रीट का मिक्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आप M25, M30, M15, M40 जो भी आपका डिज़ाइन मिक्स है उसके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग आप सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स करके आपका कंक्रीट मिक्स प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, उस कंक्रीट मिक्स को आप इक्वली 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड कर लेना है। 3 पार्ट्स में उन्हें डिवाइड कर लेंगे। देन फर्स्ट स्टेप आती है हमारे यहाँ पे, आपका जो एपरेटस होगा उसमें बॉटम में एक इम्परमिएबल सरफेस होगा, लेबल सरफेस। उसके ऊपर आपको जो एपरेटस का फ्रस्टम कोन है उसको रखा। देन उसके पैडल्स पे आपको पैर रखना है ताकि जब उसमें कंक्रीट फिल करो एंड उसको टैंपिंग करो तो जो फ्रस्टम है वो मूव ना करें, हिले डुले ना, ठीक है, तो प्रॉपर आप कॉम्पैक्शन कर पाएँ उसका। सो उसमें हम पहले फर्स्ट जो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है कंक्रीट को, तो फर्स्ट पार्ट हम लेंगे, उसको हम फिल करेंगे एपरेटस में। देन उसके बाद हम उसे जो टैंपिंग रॉड है उससे हम 25 टाइम्स, ध्यान रखिएगा 25 टाइम्स उसे टैम्प करना है। तो जो हमारा एपरेटस होगा उसे हमें इक्वली 3 लेयर्स में उसे फिल करना है। देन हर लेयर को हमें, जो हमारा एपरेटस होगा उसे हमें 3 लेयर्स में फिल करना है और हर लेयर को हमें 25 टाइम्स टैंपिंग करनी है। टैंपिंग हम इसलिए करते हैं ताकि जब हम कंक्रीट फिल करेंगे तो उसके अंदर एयरवाइड्स हो जाते हैं, देन एग्रीगेट्स भी प्रॉपर सेटल नहीं हो पाते हैं। इस वजह से जब हम टैंपिंग करेंगे तो सारे एयर वॉइड्स रिमूव हो जाएंगे और एग्रीगेट्स अपने कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, अच्छी तरह से सारे वॉइड्स फिल कर लेंगे, इसलिए हमें टैंपिंग करनी होती है। तो फर्स्ट टाइम में हमने पहले फर्स्ट लेयर फिल कर दी, देन उसको हमने 25 ब्लोज दे दिए। देन सेकंड स्टेप में हमने सेकंड लेयर को फिल किया, फिर उसको 25 टाइम्स टैंपिंग किया। थर्ड स्टेप में हमने लास्ट वन थर्ड लेयर को हमने उसमें फिल कर दिया, देन उसको 25 टाइम्स हमने टैंप किया और देन हमने टैंपिंग रॉड हटा ली। अब क्या होता है, एक्सेस कंक्रीट हो जाती है, टॉप में कुछ एक्सेस कंक्रीट भी रहेगी क्योंकि आपने फिल किया था। तो आपने क्या है कि जो कंक्रीट आपका मिक्स डिज़ाइन किया था वो ऐसा तो नहीं है आपकी वॉल्यूम वाइज आपने डिवाइड किया कि आपके फ्रस्टम का जो वॉल्यूम है उतना ही आपने कंक्रीट मिक्स बनाया हो, तो कुछ एक्सेस कंक्रीट रहेगी ऊपर। उस एक्सेस कंक्रीट को आप स्ट्राइक आउट कर दोगे ताकि आपको टॉप पे एक प्लेन सरफेस मिल जाए, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप में हमने स्ट्राइक आउट कर दिया एक्सेस कंक्रीट को, अब हमारे पास एक प्लेन सरफेस आ गया है। अब क्या करेंगे, पैडल से हम पैर को हटाएंगे, देन हैंडल्स की हेल्प से हम उस जो मोल्ड है एपरेटस है हमारा, उस मोल्ड को हम क्या करेंगे, वर्टिकली उसको रिमूव करेंगे। वर्टिकली हमने रिमूव किया, देन 6 स्टेप में देखिए रिमूव करने के बाद हमारा जो कंक्रीट का हमें जो शेप मिला था, फ्रस्टम वाला जो कंक्रीट का हमें शेप मिला था, उस शेप में कुछ बल्जिंग आ गई है, थोड़ा सेटलमेंट आ गया वर्टिकली। तो हम क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू द मोल्ड हम उसकी हाइट को मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे हमने साइड में मोल्ड को रखा है, देन स्केल के थ्रू हम उसकी हाइट को मेज़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्लम हमें डिफरेंस मिल रहा है दोनों की हाइट में, वही हमारी स्लम की वैल्यू होगी। सो यहाँ पे हमने पूरी प्रोसेस को विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स हमने उसको एक्सप्लेन कर लिया है, ठीक है। देन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कॉन्क्रीट स्लम, मतलब कितने टाइप के स्लम उसमें बन सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे शेप आते हैं स्लम के, जैसे ही हम मोल्ड को रिमूव करते हैं, बट स्टैंडर्ड जो कोड में दिए हुए हैं टोटल 4 टाइप के स्लम इसमें बनते हैं, ठीक है। ट्रू स्लम, जीरो स्लम, कोलैप्स स्लम एंड शेयर स्लम। जो ट्रू स्लम होता है एक्चुअल में वही हमारी स्लम की वैल्यू होती है, हमें हर टेस्ट में हर बैच के लिए वही ट्रू स्लम ही चाहिए होता है, ठीक है, जिसमें कि सारी स्टैंडर्ड्स मैच करते हैं हमारे। जैसे कि हमारा बॉटम में यदि आप फिगर में देखें तो हमें ट्रू स्लम की वैल्यू दी है, जिसमें कि जो हमारा स्लम है वो स्लाइटली बल्ज हुआ है, देन हमें एक स्टैंडर्ड हाइट से एक वर्टिकल डिफरेंस भी हमें दिखाई दे रहा है, जो कि हमारा ट्रू स्लम की वैल्यू होगी। देन सेकंड होता है जीरो स्लम। जीरो स्लम में क्या होता है कि जैसे ही आपने मोल्ड को रिमूव किया, उसमें कोई भी सबसाइडेंस, बल्जिंग और सेटलमेंट कुछ भी नहीं हो, वर्टिकल डिफरेंस जीरो आ रहा है, तो उसे हम जीरो स्लम बोलेंगे। ऐसा कब होगा, जबकि आपका जो कंक्रीट मिक्स है उसमें जो वाटर सीमेंट रेशियो आपने यूज़ किया है वो बहुत कम है, ड्राई मिक्स बना है, स्टिफ कंक्रीट है। तो इस तरह का जो कंक्रीट होता है वो हम पेमेंट वर्क में यूज़ करते हैं, जनरली पेमेंट वर्क में उसका यूज़ किया जाता है और ये जीरो स्लम होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट होता है कोलैप्स स्लम। कोलैप्स स्लम में जैसे ही आप मोल्ड को रिमूव करते हो, थर्ड वाला डायग्राम देखिएगा, जैसे ही आप मोल्ड को रिमूव करेंगे तो जो आपका कंक्रीट मिक्स होगा वो पूरी तरह से कोलैप्स होके फ्लोर पे आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो कंक्रीट मिक्स आपने बनाया है उसका वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा है,
बहुत ज़्यादा है और उसकी मतलब वो कंक्रीट जो है हाईली वर्केबल कंक्रीट है, हाईली वर्केबल मिक्स है। तो इस तरह के मिक्स के लिए हम जो स्लम कोन टेस्ट है वो परफॉर्म नहीं कर सकते, वो सुटेबल नहीं होता है उसके लिए, तो हम मेज़र ही नहीं कर पाएंगे। देन नेक्स्ट होता है, देन लास्ट होता है शेयर स्लम। शेयर स्लम में क्या होता है कि जैसे ही आप मोल्ड को रिमूव करते हो तो जो आपका कंक्रीट का स्लम होगा वो शेयर ऑफ हो जाता है, उसका कोई भी साइड जो होता है शेयर ऑफ हो जाता है। तो आप उसको भी प्रॉपर्ली मेज़र नहीं करते। आप कहाँ से मेज़र करोगे? जैसे आप लास्ट वन वाला डायग्राम यदि आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका स्लम बना था कंक्रीट का, एक साइड पे उसकी पूरी हाइट है लेफ्ट साइड पे, देन सेकंड साइड पे आप देखोगे तो आपको वर्टिकल डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का जब स्लम आता है तो उस पर्टिकुलर सैंपल को हम रिजेक्ट कर देते हैं, देन फिर से हम उस टेस्ट को रिपीट करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ स्लम कोन, मतलब स्लम कोन टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं तो उसके कौन से एडवांटेज हैं। तो सबसे पहले देखा जाए कि उसका जो एपरेटस होता है वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, और अफोर्डेबल, पोर्टेबल भी है, देन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एपरेटस भी नहीं है, प्रोसेस भी सिंपल है, कोई भी इसको परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इसको हम लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं एज वेल एज कंस्ट्रक्शन साइट पे भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए भी कोई बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन की भी ज़रूरत नहीं है, जो कि पूरा हमारा कोड हमारे पास है, उसमें सारी प्रोसेस दी हुई है, सिंपली एक्सप्लेन किया हुआ है सिंपल लैंग्वेज में, तो इसको हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस हो गए स्लम कोन टेस्ट के। इसके अलावा हमें कुछ कोड के हिसाब से कुछ रिकमेंडेशन दी हुई है, वैल्यूज़ दी हुई है कि आपको कौन से टाइप का एलिमेंट, स्ट्रक्चरल एलिमेंट बनाना है, उसके हिसाब से कंक्रीट मिक्स का जो स्लम की वैल्यू हमें कितनी रखनी चाहिए, उसकी पर्टिकुलर रेंज दी हुई है। तो यहाँ पे हम टेबल में देख सकते हैं, जहाँ पे हमें एक साइड पे टाइप ऑफ कंक्रीट है, देन सेकंड साइड पे हमें स्लम की रेंज दी हुई है जो कि में वैल्यूज़ दी हुई है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें स्लम की वैल्यूज़ भी पूछी जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यदि आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि यदि आपको मास कंक्रीटिंग करनी है, जैसे डैम का कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसके लिए जब आप स्लम कोन टेस्ट परफॉर्म करोगे तो स्लम की वैल्यू कितनी रखनी है, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगी, तो उस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए, जब आप हैवी मास कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, जैसे डैम वगैरह का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो उसके लिए स्लम की वैल्यू होगी 25 to 50 mm। यदि आप पेमेंट कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो 20 to 30 mm। ब्रिज डेक कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो 25 to 75 mm। बीम्स एंड स्लैब का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो 50 to 100 mm। कॉलम्स, रिटेनिंग वॉल्स, थिन वर्टिकल मेंबर्स, पार्टीशन वॉल्स वगैरह यदि आप कंक्रीट की बना रहे हो तो 75 to 150 mm लगेगा। देन यदि वाइब्रेटेड कंक्रीट आप बना रहे हो तो 12 to 25 mm। ये हमारी स्लम की स्टैंडर्ड वैल्यू है। इस टाइप के क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम में फ्रिक्वेंटली रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ स्लम कोन टेस्ट। अब जो आपका स्लम कोन जो है बहुत इजी है, सिंपल प्रोसेस है, उसकी पोर्टेबल एपरेटस है, उसका आप कभी भी कहीं भी परफॉर्म कर सकते हो, बट साथ ही साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी आती हैं। हर टेस्ट के साथ कुछ लिमिटेशंस होती है, तो यहाँ पे भी हमें लिमिटेशंस मिली है। तो फर्स्ट लिमिटेशन में क्या होगा, जैसे कि यदि आपका कंक्रीट मिक्स है, उसमें आप जो एग्रीगेट यूज़ कर रहे हो, उस एग्रीगेट का साइज़ यदि 40 mm से एक्सीड हो जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम 30 mm रखा जाता है, बट 40 mm से एक्सीड हो जाता है, तो वो कंक्रीट के लिए आप स्लम कोन टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते, वो अनसुटेबल हो जाएगा उसके लिए। देन इसके साथ साथ हम डायरेक्ट कोई रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर सकते कि लाइक आपकी स्लम की वैल्यू इतनी आई है तो कंक्रीट इतनी वर्केबल है। यहाँ पे हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि जब आपको 0 स्लम मिलता है या फिर 0 से 25 तक तक का यदि स्लम मिलता है तो उसको हम ड्राई मिक्स बोल देते हैं, या फिर 100 to 125 का जब स्लम मिलता है तो उसको आप हाईली वर्केबल कंक्रीट बोल सकते हैं। तो डायरेक्ट रिलेशन हम स्टैब्लिश नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट होता है कि आपको डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या इसमें फेस करनी पड़ेगी। तो जैसे कि हमें कोड में 4 शेप दिए गए हैं, ट्रू स्लम, ज़ीरो स्लम, कोलैप्स स्लम एंड शेयर स्लम। हमें सिर्फ कोड में 4 टाइप के शेप दिए हैं, बट इसके अलावा यदि आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो और भी शेप वहाँ पे हमें मिलते हैं, अलग अलग शेप मिलते हैं। तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा जो शेप है वो करेक्ट है, करेक्ट वैल्यू हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ये डिफ़िकल्टी हमें फेस करनी पड़ती है। देन ये क्या होता है, ड्राई मिक्सेस जब होते हैं, जब हमारा वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ही लो होता है, बहुत कम हम वाटर सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ कंक्रीट, ड्राई कंक्रीट बना रहे हैं, तो उस कंक्रीट के लिए हम स्लम कोन टेस्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो आज के इस पूरे वीडियो में, लेक्चर में हम लोगों ने स्लम कोन टेस्ट की प्रोसीजर देखी, उसके कौन से शेप बनते हैं, स्लम क्या होता है, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज़, अलग अलग स्ट्रक्चरल एलिमेंट के लिए स्लम की क्या वैल्यूज़ होती हैं, ये हमने देखी। देन उसके एपरेटस की स्टैंडर्ड डायमेंशंस क्या होती है वो हमने देखी। तो बाकी जो टेस्ट है वो अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के इस वीडियो में यदि आपको कोई भी डाउट हो स्लम कोन की प्रोसेस से रिलेटेड या कोड से रिलेटेड या फिर उसके एपरेटस से रिलेटेड, यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।